नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब देखते हैं, हमने इससे पहले पदोन्नति के बारे में देखा था। अब देखते हैं बदली। बदली यानी एक शाखा से दूसरी शाखा में व्यक्ति को क्या करना है, बदल देना है, यानी एक शाखा से दूसरे शाखा में डाल देना है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में उसका क्या करना है, परिवर्तन कर देना है, स्थानांतरण कर देना है, जिसे हम लोग बदली के रूप में जानते हैं। कर्मचारी संचालक का कार्य कर्मचारियों की प्राप्ति, उनकी क्षमता अनुसार कार्य सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करना एवं टिकाए रखना होता है। कभी किसी कर्मचारी को उसके दायित्व, कर्तव्य, पद, पारिश्रमिक एवं आवश्यक कौशल्य में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन बिना स्थानांतरण करना अर्थात बदली करना। कर्मचारी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी का जब भी हम बदली करते हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा या एक विभाग से दूसरे विभाग में जब भी डालते हैं, तब उनका दायित्व, कर्तव्य और पद और उनकी जो भी श्रम करने की जो भी कौशल्य है उसको बिना परिवर्तन किए, यानी किसी भी प्रकार के परिवर्तन किए बिना हम एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक विभाग से दूसरे विभाग में जब हम उनका स्थानांतरण करते हैं, तब उसे हम बदली के रूप में जानते हैं। बदली एक शाखा से अन्य शाखा में हो सकता है, तो एक विभाग से दूसरे विभाग में भी बदली की जा सकती है, जिसे हम बराबर। बदली हेतु कुछ समय पहले ही बताया जाता है, यानी किसी भी कर्मचारी की जब भी एक शाखा से दूसरी शाखा में बदली की जाती है, तब उन्हें पहले कुछ समय पहले ही बताया जाता है। आवश्यक सेवाओं में तुरंत अमल में आए, इस प्रकार बदली की जाती है। अब किस कारण से बदली होती है, उसके उद्देश्य यहाँ पर दिए हुए हैं कि किसी भी विभाग में कार्यभार कम हो और प्रमाण में कर्मचारी की संख्या अधिक हो, तब बदली की जा सकती है। यानी किसी एक विभाग में अगर काम करना यानी काम कम हो और अगर कर्मचारी ज़्यादा हो, तब भी बदली की जा सकती है। यदि कोई कर्मचारी सौंपे गए कार्यभार को संभालने में अयोग्य सिद्ध हो, तब अयोग्य यानी अगर किसी भी कर्मचारी को जो काम सौंपा गया हो वह काम वह सही ढंग से न करता हो, तो भी उसकी बदली की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा वित्तीय व्यवहार में गड़बड़ी की गई हो, यानी रुपए की लेन देन में या हिसाब किताब में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गई हो, तो एक शाखा से दूसरी शाखा या एक विभाग से दूसरे विभाग में उसका बदली कर दी जाती है। यदि कर्मचारी अनुशासन में न हो, अनुशासन यानी नीति नियम, कंपनी के नीति नियम बनाए गए हैं, उन नीति नियम में अगर वह लापरवाही करता हो, तब भी उसकी बदली की जा सकती है। आकस्मिक कारणों से कर्मचारी की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाए, आकस्मिक कारण यानी एक्सीडेंटल, अगर एक्सीडेंटल की तरह से अगर कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहा और उस कंपनी के अंदर कोई घटना घट जाए और उस कर्मचारी के हाथ पैर या किसी भी जगह पर चोट आ जाए, कुछ भी हो जाए जिसके कारण वह जिंदगी भर अगर काम नहीं कर सकता हो, तो उसका एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक शाखा से दूसरे शाखा में उसका क्या कर दी जाती है, बदली कर दी जाती है। किसी कर्मचारी का सह कर्मचारी या विभागीय अधीक्षक के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव हुआ हो, तब संभावित संघर्ष दूर करने के लिए, यानी कंपनी के मैनेजर के साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ अगर किसी भी व्यक्ति का कोई मनमुटाव हो, झगड़ा हो या ईर्ष्या रखते हो, तब भी हम क्या करते हैं, कर्मचारियों की एक शाखा से दूसरे शाखा या एक विभाग से दूसरे विभाग में हम बदली करते हैं, ताकि वह दोनों ही कर्मचारी अपना सही ढंग से काम कर सकें। आगे दिया है, यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट कौशल्य वाला हो, कौशल वाला के विशिष्ट यानी अगर किसी कर्मचारी के अंदर कोई अगर नई क्षमता है, कार्य करने के अगर नया कौशल है, तो हो सकता है कि उसे बदली कर दी जाए और किसी अन्य शाखा को उसे ऊपर लाने के लिए उसे कहा जाए, यानी उसकी सेवा का लाभ संस्था के अन्य विभागों को मिले, इस उद्देश्य से भी बदली की जाती है। संस्था का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक विभाग की कार्य प्रणाली से अवगत रहे, इसलिए, यानी कंपनी के अंदर हम जानते हैं कि सभी विभागों के अंदर अलग अलग तरह के कार्य होते हैं और सभी कार्यों से वह परिचित रहे, इसलिए भी क्या की जाती है, उसे बदली की जाती है। अब हम यहाँ पर बदली का एक नमूना पत्र देखेंगे। साइबर फाइनेंस लिमिटेड, फ़ोन नंबर है 027722876X, ईमेल दिया है cyberfinance@gmail.com। मंगलम टावर, मोतीपुरा सर्कल, हिम्मत नगर 383001। पत्र लिखा जा रहा है 24 अप्रैल 2017। लिखा किसे जा रहा है, तो श्री जयेश चावला, सीनियर क्लर्क, प्रशासनीय विभाग,
साइबर फाइनेंस लिमिटेड, हिम्मतनगर 383001। वित्तीय विभाग में बदली करने के संदर्भ में वित्तीय विभाग यानी अकाउंटेंट के विभाग में क्या की जा रही है, यहाँ पर कर्मचारी की बदली की जा रही है। तो उन्हें क्या लिखा जा रहा है, श्रीमान उपयुक्त विषय के अनुसंधान में बताना है कि आपकी वर्तमान जगह सीनियर क्लार्क प्रशासनिक विभाग में से 10 मई 2017 से अमल हो। उस प्रकार से सीनियर क्लर्क वित्तीय विभाग में बदली की जाती है, जिसे संज्ञान में लिया जाए, संज्ञान में यानी ध्यान में लिया जाए। संस्था के कर्मचारी विषयक नीति नियमों के अनुरूप जब वर्ग 3 का कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के 3 साल पूरे करे, तब उसे अन्य विभाग में उसी पद के साथ बदली की जाती है, जिससे संस्था का प्रत्येक कर्मचारी संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्य से परिचित रहे, अपनी कुशलता का उपयोग संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु कर सके। वेतन स्तर एवं नौकरी की अन्य शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जिसे संज्ञान में लिया जाए। यहाँ पर ये किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है बरोबर, उनका क्या कह रहा है, सीनियर क्लर्क प्रशासनिक विभाग में बदली कर दी जा रही है, पर उनके पगार के अंदर और अन्य शर्तों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे ध्यान में लेने के लिए कहा गया है। आपका विश्वसनीय संतोष पुरोहित, मैनेजर प्रशासनिक विभाग, इसकी नवानगी एक वित्तीय विभाग को भी उसकी नकल यहाँ पर क्या कर दी जा रही है, भेजी जा रही है। उसके बाद देखते हैं आगे है अपकर्ष का अर्थ। अपकर्ष यानी डिमोशन। जैसे आगे हम लोगों ने देखा कि प्रमोशन होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर किसी भी कर्मचारी का अगर व्यवहार योग्य रूप से नहीं है या कार्य करने की रीति सही ढंग से नहीं है, तो वहाँ पर उसका क्या कर दिया जाता है, डिमोशन दे दिया जाता है, उसे अपकर्ष कहा जाता है। अपकर्ष करने का कारण ये होता है कि किसी भी संस्था के अंदर अगर कर्मचारी अपने पद से निचले पद पर अगर उसे रखा जाए, तो उसे हम अपकर्ष कहते हैं, डिमोशन कहते हैं। संस्था के यहाँ पर लिखा है कि संस्था के कर्मचारी की कार्य पद्धति, व्यवहार और उनके आचरण पर नज़र रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य कार्य न करे, तब उसे वर्तमान पद से नीचे के पद पर रखा जाए, तो उस परिवर्तन को अपकर्ष कहा जाता है, यानी डिमोशन कहा जाता है। अपकर्ष होने पर कर्मचारी के वेतन स्तर, सत्ता, प्रतिष्ठा व दायित्व में कटौती होती है। हर चीज़ में उसे क्या करना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, यानी उसके पगार में भी कटौती होती है, उसके पद में भी, उसकी प्रतिष्ठा में, हर तरह से कटौती यहाँ पर होती है। अपकर्ष की परिस्थितियाँ हैं। निम्नलिखित कुछ प्रदर्शित परिस्थितियों में अपकर्ष का निर्णय लिया जाता है। कर्मचारी को बार बार टोकने पर भी वह उसके कर्तव्य को निभाने में बेदरकारी दिखाता हो, यानी जब भी उसे कोई कार्य के लिए कहा जाता हो पर वह अपना कार्य सही ढंग से न करता हो या फिर बेदरकारी दिखाता हो, तब उसे क्या कहा जाता है, अपकर्ष दिया जा सकता है। कर्मचारी की कार्य क्षमता में सतत कमी होती जा रही है। जब कर्मचारी नया नया आया था तो वो फुल बराबर अपने हिसाब से, जोश से और शक्ति से पूरा कार्य करता था, पर जैसे जैसे उम्र होती जा रही है वैसे वैसे उसकी कार्य क्षमता में क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी की गई हो, किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी कहने का मतलब है कि कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गई हो, चाहे वो अकाउंट विभाग में हो या चाहे किसी भी विभाग में हो, लेन देन विभाग में हो, परचेस विभाग में हो या कि सामान तैयार हो जाने के बाद बेचने के विभाग में, अगर किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी की गई हो, तब भी उसे क्या कर दिया जाता है, डिमोशन दे दिया जाता है, अपकर्ष कर दिया जाता है। यदि कर्मचारी बार बार अनुशासन भंग का आचरण करता हो, अनुशासन यानी नीति नियमों का भंग करता हो, तब भी उसे क्या कर दिया जाता है, अपकर्ष कर दिया जाता है। अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसी परिस्थिति में अपकर्ष का कदम उठाना चाहिए, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। जब भी अगर किसी कर्मचारी को डिमोशन से पत्र लिख रहे हों, अपकर्ष का पत्र लिख रहे हो, तो किस कारण से उन्हें अपकर्ष किया गया है या डिमोशन दिया गया है, उस कारण के बारे में जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। अनुशासनहीनता, गड़बड़ी करना, नियमों का तिरस्कार के संबंध में प्रारंभ किए गए जांच पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार में होना चाहिए।
पत्र में उसके परिवर्तन, वेतन, स्तर का भांडा, भत्ता एवं सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यानी जब भी उसका अपकर्ष किया जाए तो उसके पगार में क्या परिवर्तन होगा, उसके भत्ते में क्या परिवर्तन होगा, उसे किस पद पर रखा जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा में कितनी कमी आएगी, उस सारी चीज़ों की स्पष्ट जानकारी यहाँ पर करना जरूरी होता है। अपकर्ष संबंधित पत्र अप्रिय कदम होने पर भी आवश्यक होने पर उठाना पड़ता है। हम जानते हैं कि डिमोशन किसी व्यक्ति को पसंद आता नहीं है, परंतु कंपनी के नीति नियमों से ऊंचे उठकर किसी भी व्यक्ति को सहायता नहीं की जाती। इसीलिए उस व्यक्ति को 1 से 2 बार समझाने पर भी अगर वह अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या किया जाता है, अपकर्ष किया जाता है, डिमोशन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अपकर्ष संबंधी नमूना पत्र। यहाँ पर पत्र दिया हुआ है, पत्र लिखना है वीरभद्र स्टेट हाउस, फ़ोन नंबर है 02612588XX, ईमेल दिया है veerbhadra@gmail.com। सेतु एवेन्यू, वारछा रोड, सूरत 395006, 10 मई 2017। नीचे के वेतन स्तर में रखने के संदर्भ में, नीचे के यहाँ पर विषय बताया जा रहा है कि किस वेतन में, आपका वेतन अगर 50,000 है तो आपको अब 40,000 ही वेतन दिया जाएगा, उसके संदर्भ में यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। श्रीमान, तारीख 11 मई 2017 से आपको तुरंत प्रभाव से सीनियर अकाउंट के पद से कर्तव्य मुक्त करके जूनियर अकाउंट पदभार सौंपा जाता है। सीनियर से जूनियर अकाउंट पद सौंपा जाता है। इस सूचना का पालन तुरंत होना चाहिए। पिछले कुछ समय से आप अपने सीनियर अकाउंट के पद की गरिमा को हानि पहुंचे ऐसी प्रवृत्तियों के साथ सम्मिलित हैं। यह बात संस्था के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आई थी। इस संबंध में प्राथमिक सबूत भी मिले हैं, जिसके संदर्भ में 8 अप्रैल 2017 के पत्र द्वारा आपका ध्यान केंद्रित कराया गया था, लेकिन आपकी ओर से किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं की गई। इस बात को अनुशासनहीनता मानकर संस्था के प्रशासनिक विभाग में दंडात्मक कदम के रूप में निम्न पद व वेतन स्तर पर रखने का निर्णय किया गया है, जिससे आपको विदित किया जाता है, यानी आपको जानकारी दी जाती है। इस पत्र द्वारा आपको सुधरने का एक मौका देने का प्रयास किया गया। फिर भी अगर आपके कार्य व व्यवहार में यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा तो कंपनी आपको नौकरी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अबाधित सत्ता रखती, जिसे आप जानते ही होंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है, स्पष्ट बताया जा रहा है कि अगर आपको ये पत्र, अंतिम पत्र लिखा जा रहा है, अगर इसके बावजूद भी आप अगर अपने परिवर्तन नहीं करते, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इस विषय संबंधित यदि आपको किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करना हो तो कंपनी के कर्मचारी विभाग के प्रबंधक के समक्ष 3 दिन में आप कर सकते हैं। आपका विश्वसनीय गौतम त्रिवेदी, प्रबंधक, कर्मचारी विभाग। नौकरी की समाप्ति, अंतिम इसका पॉइंट है नौकरी की समाप्ति, यानी किसी भी कर्मचारी को जब सारी जानकारी देने के बाद भी वह कर्मचारी सामान्य रूप से अपने कार्य पद को नहीं संभाल पाता या कार्य को नहीं संभाल पाता है, तब उसे नौकरी की समाप्ति यानी नौकरी से निकालने का निर्णय यहाँ पर कंपनी के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर बताया कि सामान्य रूप से नौकरी करने वाले कर्मचारी और नौकरी देने वाले वर्ग नौकरी समाप्ति के संबंध की शर्तों के जानकार होते हैं। नौकरी में से दूर करना, निकालना या नौकरी छोड़ देना दोनों का एक ही परिणाम होता है, फिर भी दोनों के बीच की प्रक्रिया और कारणों में अंतर होता है। यहाँ पर नौकरी से निकाल देना, नौकरी से यानी अगर कर्मचारी अपना कार्य सही ढंग से न करता हो तो कंपनी क्या करती, कर्मचारी को नौकरी से निकाल देती है। पर अगर सही ढंग से अगर किसी कर्मचारी को कंपनी या संस्था में नौकरी न करनी हो तब भी वह क्या करता है, कंपनी को अपना पत्र लिखकर अपने यहाँ से नौकरी समाप्ति के बारे में विषय में बता दे सकता है। नौकरी में से कर्मचारी को निकाल देने के संबंध में किसी भी संस्था के लिए नौकरी के संबंध में यह अंतिम कदम है। पत्र व्यवहार कर्मचारी तथा संस्था के बीच होते हैं।
परंतु जब कर्मचारी द्वारा दी गई स्पष्टताएं संस्था को योग्य न लगे, तब अंतिम कदम के रूप में उसे नौकरी से निकालना पड़ता है। कंपनी के द्वारा कर्मचारी को हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है। सभी जानकारी देने के बावजूद भी, कितनी बार उसे डिमोशन देने के बाद, उसे ध्यान देने के बाद भी अगर वह कर्मचारी सही ढंग से अपना कार्य न करता हो, तो कंपनी उसे नौकरी से निकाल सकती है। संस्था का कोई भी विभाग बंद कर देना हो, किन कारणों से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर वो कारण बताए गए हैं कि संस्था का कोई विभाग बंद कर देना हो, किसी इकाई में यांत्रिकरण किया गया हो, यांत्रिकरण यानी यहाँ पर नए नई मशीनें, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता हो, या करार पूरा हो गया, या कर्मचारी और कंपनी के बीच में जितने समय का करार हुआ वो करार अगर पूरा हो गया हो, तब भी बातों से कर्मचारी को नौकरी से निकालने की परिस्थिति आए, तब वर्षों से सेवा देने वाले कर्मचारी का मान सम्मान सुरक्षित रहे तथा दोनों पक्षकारों के बीच मित्रता बनी रहे, इस उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति योजना VRS या सौजन्यतापूर्वक अलग हो जाने की योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को आकस्मिक सेवा की निवृत्ति पश्चात लाभ हो, उसे ध्यान में रखा जाता है। करार पूरा हो जाने के बाद अगर किसी भी कर्मचारी को नौकरी से अगर निकालना हो, तो उन्हें स्वैच्छिक निवृत्ति के लिए भी कहा जा सकता है। अगर कंपनी किसी भी प्रकार का नुकसान कर रही है, कंपनी कर्मचारियों को नहीं रख सकती है, वेतन नहीं दे सकती है, तब भी वह क्या कर सकती है, अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। तदुपरांत कर्मचारी निवृत्ति की वय मर्यादा की समाप्ति के कारण नौकरी से निकालना पड़ता हो। हम जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी के नौकरी करने का जो समय होता है, अगर उस समय के अनुसार उसे क्या किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। यानी एक उम्र के अनुसार कंपनी उन्हें रिटायरमेंट करती। जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता का आचरण करे, सहकर्मचारियों के साथ असहकार पूर्ण व्यवहार करे या धंधे की नीति विषयक गोपनीय बातें प्रतिस्पर्धी पीढ़ी को पहुंचाए, तब उस कर्मचारी को किसी भी प्रकार का निवृत्ति लाभ दिए बिना नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी कंपनी की योजनाएं किसी अन्य कंपनी के व्यक्ति को भी बताता हो, तब भी उसे क्या किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। और उसके नौकरी के पश्चात, निकालने के पश्चात जो भी लाभ मिलने वाला है, वह लाभ भी कंपनी उसे देगी नहीं। जैसे PF हो, फंड हो या फिर पेंशन हो, ये कोई भी लाभ कंपनी उस कर्मचारी को नहीं देगी। इसका दूसरा पॉइंट है नौकरी से त्यागपत्र के संदर्भ में। त्यागपत्र यानी अब यहाँ पर कर्मचारी, कंपनी थी वो कर्मचारियों को क्या कर रही है, नौकरी से निकाल दे रही है, पर अब यहाँ पर कर्मचारी अपने हिसाब से कंपनी को क्या करना चाहता है, नौकरी छोड़ना चाहता है, तो वो त्यागपत्र के संदर्भ में यहाँ पत्र लिखा जाता है। संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी कई बार निजी कारणों से त्यागपत्र देकर नौकरी में से मुक्त होना पसंद करते हैं। क्यों देते हैं, उसके पीछे का भी कारण है। त्यागपत्र अर्थात राजी खुशी से नौकरी में से मुक्त करने हेतु कर्मचारी द्वारा दिया गया लिखित निवेदन यानी राजीनामा दिया जाता है। वह अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं ताकि वह क्या करे, इस कंपनी के कार्य से मुक्त हो सके। जब कर्मचारी को अन्य संस्था में अधिक लाभ मौका मिलता है, किन कारणों से कर्मचारी त्यागपत्र देते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि किसी अन्य संस्था में अधिक लाभ मौके मिलते हों, तब बीमारी या अन्य निजी कारणों से नौकरी करने में असमर्थ हो, संस्था के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हुआ हो, कर्मचारी पर कोई गलत आरोप हो या परिवार के साथ स्थलांतर करना हो, तब कर्मचारी त्यागपत्र देकर उससे मिलने पात्र वित्तीय लाभ एवं अधिकार की प्राप्ति करके सेवा में से मुक्ति हेतु त्यागपत्र देता है। इतने सारे कारणों से वो त्यागपत्र देता है, नौकरी समाप्ति की जानकारी देता हुआ पत्र है, तो वो पत्र है वो हम देखेंगे।